Good morning to all of you and welcome back to my annual classes. I am Dr. Ashok Yadav. और वीडियो सेगमेंट्स के इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम से रिलेटेड वो डिजीज़ जिसको हम मलेरिया कहते हैं। तो इन सब के विषय में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने टोटल 57 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 58 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग हमारा जो पहला वीडियो है, जो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हमने मलेरिया नाम का एक लेक्चर दिया है, तो उस लेक्चर को पहले आप पढ़ेंगे। जब उसको आप पढ़ लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। मैंने उसको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है, उसके पूरे लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और पैरासिटोलॉजी का एक प्लेलिस्ट में है और पैरासिटोलॉजी में हमने डाल दिया है। तो पैरासिटोलॉजी में आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बन रहा है 58 वाला, इन अ मलेरिया पेशेंट सफनर ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन। मलेरिया पेशेंट में जो सफनर ग्रैन्यूल्स बनता है वो कहाँ बनता है? ऑप्शन है रेड सेल्स, दूसरा है लीवर सेल्स, तीसरा है सिग्नेट रिंग स्टेज और चौथा है साइज वॉन्ड्स। आप अगर उसको पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, लगभग आप ट्रिक लगा भी लिए होंगे। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा बच्चों? इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो रेड सेल्स होगा। तो ये जो सफनर डॉट्स बनते हैं ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में बनते हैं। और ये कब बनते हैं? जब ट्रोफोजॉइट्स जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन को क्या कर लेता है, तोड़ देता है, हीमोलिसिस कर देता है। तो ये दो भागों में टूट जाता है, हीम प्लस ग्लोबिन। और हीम जो होता है इट इज़ द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। और ये क्या होता है, एक टॉक्सिन्स बना लेता है जिसको हम हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और यही हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स जो होता है हमारे आरबीसी में दिखने लगता है। और जब हम ब्लड का स्मीयर बनाते हैं तो वहाँ हमको सफनर डॉट्स के रूप में दिखाई देता है। क्या बना दिखाई देता है? सफनर ग्रेन्यूल्स। और ये सफनर ग्रेन्यूल्स आरबीसी में दिखाई देते हैं। और ये कब हमको दिखाई देता है? जब हम इसका पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये क्या होता है, ब्लड स्मीयर जब तैयार करते हैं तो उसमें हमारे आरबीसी में ये डॉट्स के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम सफनर डॉट्स या सफनर ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे आरबीसी में देखने को मिलता है। कहाँ देखने मिलेगा? रेड ब्लड सेल्स में सफनर ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 में क्या दे रहा है? सफनर्स डॉट्स आर सीन ऑन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अर्थात सफनर डॉट्स जो होता है किस बीमारी में मनुष्य के आरबीसी में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है काला आजार, दूसरा है फाइलेरिया, तीसरा है मलेरिया, चौथा है डायबिटीज़। तो इन सब का अलग अलग मतलब है बच्चों। काला आजार की बीमारी जो होती है वो लिस्मानिया से होती है, जिसको हम लिस्मानिया डिनोमोनी कहते हैं। और जो फाइलेरिया की बीमारी होती है वो किस विशोरेरिया बैंक्रॉप्टिस से होती है। और डायबिटीज़ की बीमारी आप जानते हैं ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन्स की वजह से होती है। ठीक, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो सफनर डॉट्स है बच्चों, जो अभी अभी हमने बात किया कि सफनर डॉट्स कहाँ होता है, मनुष्य के आरबीसी में दिखता है। जब हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बन जाता है तो वो कहाँ देखने को मिलता है? आरबीसी में। तो ये बीमारी किससे रिलेटेड है? और ये बीमारी रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया से, है ना। तो सफनर डॉट्स किस में देखने को मिलेगा? मलेरिया में। जब हम ब्लड का स्मीयर तैयार करते हैं तो हमको सफनर डॉट्स दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए हम 60 की बात करते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजॉइंस इज फाउंड इन। अभी अभी बात हुई कि मलेरिया के लाइफ साइकिल में हीमोजॉइंस कहाँ बनता है। जो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स होता है वो किस स्टेज में बनता है? वो स्टेज कौन है? पहला है ट्रोफोजॉइट्स स्टेज, दूसरा है साइजवांड्स स्टेज, तीसरा है मीरोजॉइट्स स्टेज और चौथा है क्रिप्टोजॉइट्स स्टेज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा? मीरोजॉइट्स स्टेज में बनता है। कहाँ बनता है? मीरोजॉइट्स स्टेज जब बन जाता है तो उसी में ये बनता है। तो मीरोजॉइट्स स्टेज मैंने बताया था कि ये क्या होता है, एक रोजेट स्टेज दिखाई देता है जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है। जब हमारा आरबीसी रप्चर होता है तो बहुत सारे उसमें से मीरोजॉइट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ मीरोजॉइट्स जो होते हैं न्यू आरबीसी को रप्चर करते हैं और कुछ जो मीरोजॉइट्स होते हैं वो सेक्सुअल फेज के लिए तैयार होते हैं और वो गैमेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं, जो फीमेल मॉस्किटो के अंदर, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके अंदर वो प्रवेश करेगा। तो इसको मैंने बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर 60 का कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। इन अ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजॉइंस इज फाउंड। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में हीमोजॉइंस किस स्टेज में पाया जाता है? मीरोजॉइट्स स्टेज में देखने को मिलता है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या कह रहा है?
द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज, मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है। हम मलेरिया का जो अपना लेक्चर दिया है उसमें आप देखेंगे सबसे पहले ही मैंने लिख दिया है कि इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है मलेरिया का उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो स्पोरोजोइट्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। और जो ये ट्रोफोजोइट्स दिया है पहला ऑप्शन, ट्रोफोजोइट्स क्या करता है, हमारे हीमोलिसिस करने का, हमारे हीमोग्लोबिन को तोड़ने का काम करता है। अर्थात वो क्या कर लेता है, हीमोलिसिस कर देता है, जिसमें हमारे हीमोग्लोबिन को दो पार्ट में तोड़ देता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो यूटिलाइज कर लिया जाता है, और हीम में क्या होता है, टॉक्सिन्स जनरेट हो जाता है और वो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बना लेता है जो सफनर डॉट्स के रूप में दिखाई देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट इज स्पोरोजोइट्स। क्या है, स्पोरोजोइट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के विषय में। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, सेरिब्रल मलेरिया किसकी वजह से होता है ना, जिसको हम मस्तिष्क बुखार कहते हैं। ऑप्शन नंबर है पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और चौथा है प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो बच्चों आप रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाता है। सेरेब्रल मलेरिया है ना, या इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल मलेरिया भी कहते हैं, ठीक ना, या हम इसको परनीसियस मलेरिया भी कहते हैं, या इसको हम मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया भी कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसकी वजह से सेरेब्रल मलेरिया होता है, मस्तिष्क बुखार होता है। क्या होता है, मस्तिष्क बुखार। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के विषय में। ठीक, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनाफिलीज इज, फीमेल एनाफिलीज में के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वो कौन है। तो चाहे कोई स्पीसीज हो, चाहे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो, चाहे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो, चाहे प्लाज्मोडियम मैलेरी हो, चाहे प्लाज्मोडियम ओवेल हो, सब के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो कौन होता है, स्पोरोजोइट्स होता है। कौन होता है, स्पोरोजोइट्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अर्थात मलेरिया के लिए इन्फेक्टिव स्टेज हो, चाहे कोई स्पीसीज हो, उसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, स्पोरोजोइट्स। आप रिमार्क कर लेंगे, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया इज स्पोरोजोइट्स। कौन है, स्पोरोजोइट्स है। ठीक, चलिए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के विषय में और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। मॉरर्स डॉट्स आर फाउंड इन द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ, मॉरर्स डॉट होता है, जो मॉरर्स डॉट होता है ये मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, और ये इन्फेक्ट होता है किस स्पीसीज से, अर्थात प्लाज्मोडियम के किस स्पीसीज के द्वारा इन्फेक्ट करने से मॉरर्स डॉट जो होता है वो ब्लड के स्मीयर में दिखाई देता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथा है प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे बच्चों। सफनर डार्ट जो अभी हमने बताया आपको, सफनर डार्ट जो दिखाई देता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल में दिखाई देता है। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, सफनर डार्ट जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल में दिखाई देता है ब्लड स्मीयर तैयार करने पर, जबकि मॉरर्स डार्ट जो ये देख रहे हैं, ये मॉरर्स डार्ट किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर रहेगा, ये अगर ऑर्गेनिज्म, ये अगर प्रोटोजोआन पैरासाइट्स हमारे अंदर मलेरिया कॉज कर रहा है, तो इसमें जो ब्लड स्मीयर तैयार करने के बाद उसमें डॉट्स दिखाई देता है उसको हम मॉरर्स डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉरर्स डॉट। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं 65 के विषय में। मैच्योर गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, अर्थात जो मैच्योर गैमेटोसाइट्स है, प्लाज्मोडियम का मैच्योर गैमेटोसाइट्स कहाँ पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो रोजेट स्टेज दिखाई देता है, जिसमें से जब हमारा आरबीसी रप्चर करता है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे जो होते हैं मीरोजॉइट्स बिल्कुल पंखुड़ियों जैसे निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ मीरोजॉइट्स नए आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और कुछ मीरोजॉइट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल फेज के लिए तैयार होते हैं और वो गैमेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ये प्रक्रिया होती है कहाँ, मैच्योर गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, ऑप्शन है पहला ब्लड ऑफ मैन, दूसरा है लीवर ऑफ मैन, चौथा है स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो, तीसरा है स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो और चौथा है आरबीसी ऑफ मैन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है
वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्क्यूटो। अर्थात यही गैमेटोसाइट्स, क्योंकि ये सेक्सुअल फेज के लिए जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल फेज जो होता है वो किस में होता है, फीमेल एनाफिलीज के अंदर होता है, जबकि सेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज जो होता है वो मनुष्य के अंदर होता है। ठीक, तो ये जो गैमेटोसाइट्स है ये सेक्सुअल फेज के लिए है और ये कहाँ पाया जाता है, स्टमक ऑफ द फीमेल मॉस्क्यूटो के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के विषय में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वर्मिक्यूल्स मोटाइल जाइगोट्स इन इट्स लाइफ साइकिल। अर्थात कह रहा है कि किसमें जो जाइगोट होता है वो मोटाइल होता है, इलोंगेटेड होता है और ये वर्मिक्यूल्स के रूप में दिखाई देता है, अर्थात ये रिगलिंग मूवमेंट करता है ना। अर्थात ऐसा कौन सा स्पेसिमेन है, ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसका जो जाइगोट होता है वो वर्मिक्यूल्स जैसा होता है, अर्थात वर्म जैसा रिगलिंग मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है, मोटाइल होता है, इलांगेटेड होता है। ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मोडियम, दूसरा है नेरिस, तीसरा है टीनिया और चौथा है बेलनोग्लॉसस। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो प्लाज्मोडियम का जो जाइगोट होता है, जैसे ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कहाँ हो जाता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, वो मादा एनाफिलीज मॉस्क्यूटो जो होती है उसके स्टमक में होती है। तो वहाँ जब हो जाता है तो वहाँ क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है और ये जाइगोट कैसा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, वर्मिक्यूल्स हो जाता है और वो रिगलिंग मूवमेंट करता है। ठीक है, मोटाइल, इसी को हम कहते हैं मोटाइल फेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्थात किसका होता है, प्लाज्मोडियम का जो जाइगोट होता है वो मोटाइल होता है, उसको हम एनिमल क्यूल्स कहते हैं और ये रिगलिंग मूवमेंट करने में समर्थ होता है। ठीक, आइए बात करते हैं 67 के विषय में। प्लाज्मोडियम होता है, क्या होता है, ऑप्शन दिया है डाइजेनेटिक पैरासाइट, मोनोजेनेटिक पैरासाइट, ऑक्टोपैरासाइट्स एंड पॉलीजेनेटिक। इसमें सही ऑप्शन है वो होता है डाइजेनेटिक पैरासाइट। अर्थात प्लाज्मोडियम का पूरा जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है ना। अर्थात प्राइमरी होस्ट के रूप में कौन होता है, प्राइमरी होस्ट उसको कहते हैं जहां उसका सेक्सुअल फेज पूरा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मादा एनाफिलीज। और सेकेंडरी जो होस्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, उसके अंदर एसेक्सुअल फेज पूरा होता है और वो होता है मानव, मनुष्य। ठीक, तो ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है जिसका पूरा जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा होता है। ऐसे पैरासाइट को हम डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। आ जाइए भाई, अब बात करते हैं हम 68 के विषय में। क्रिप्टोजॉइड्स इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज फाउंड इन। क्रिप्टोजॉइड्स जो होता है इसके लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लाइफ साइकिल का एक स्टेज होता है और ये कहाँ पाया जाता है। ठीक, पहला दिया है लीवर ऑफ मैन, दूसरा है ब्लड ऑफ मैन, तीसरा सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्क्यूटो, चौथा है इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्क्यूटो। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो पहला है लीवर ऑफ मैन। तो लीवर ऑफ मैन में क्या होता है, क्रिप्टोजॉइड्स देखने को मिलता है ना। वहीं क्या बनता है, मैंने बताया वहीं जो होता है साइजोइड्स स्टेज देखने को मिलता है। लीवर में ही बहुत सारे साइजोगोनी बनते हैं। ठीक है, और लीवर में ही हमको क्रिप्टोजॉइड्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, लीवर में देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं 69 के विषय में। मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। अभी ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है कि जो मोटाइल जाइगोट है वो किस में देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है टीनिया, दूसरा स्कैरिस, पहला टीनिया, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा स्कैरिस और चौथा हेरोडिनिया। तो सही ऑप्शन होगा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मोटाइल जाइगोट देखने को मिलेगा जो रिगलिंग मूवमेंट करता है और इस प्रकार के जाइगोट को हम क्या कहते हैं, एनिमल क्यूल कहते हैं, वर्मिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मिक्यूल्स कहते हैं। आइए हम बात करते हैं 70 के विषय में। द साइजवांस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। तो साइजवांस स्टेज जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, साइजोगोनी जिसको हम कहते हैं, साइजवांस स्टेज कहाँ बनता है। तो ऑप्शन है पहला स्प्लीन एंड रेड सेल्स ऑफ मैन, दूसरा है स्प्लीन एंड लीवर ऑफ मैन, तीसरा है स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्क्यूटो, चौथा है लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन। मैंने बताया ना कि जो स्पोरोजॉइड्स होता है वो स्पोरोजॉइड्स कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू चला जाता है लीवर में, और लीवर में क्या बनता है, वहाँ साइजवांस या साइजोगोनी बनता है। ठीक ना, और यही क्या होता है, आगे चल के वहाँ से बाहर निकलता है तो ट्रोफोजॉइड्स के रूप में बाहर निकलता है, जो हमारे ब्लड को हिमोलिसिस करने का काम करता है, हमारे हीमोग्लोबिन को तोड़ने का काम करता है। तो ये जो साइजवांस स्टेज है कहाँ पाया जाता है, लीवर सेल्स एंड ब्लड में। चूँकि ये ब्लड के माध्यम से, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लीवर में जा रहा है, इसलिए इसका स्टेज हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी होता है और हमारे लीवर में भी देखने को मिलेगा। तो ये रेड सेल्स में दिखता है और लीवर दोनों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्शन
द माइन्यूट ग्रेन्युलसिन एंड क्या है कॉर्पसल्स साइटोप्लाज्म ऑफ द पैरासाइट इरिथ्रोसाइट्स आर नोन एज। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में जो हम लोग जांच करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर हम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहला है सफनर्स डॉट, दूसरा है मॉरर्स डॉट, तीसरा है रिट्स डॉट्स और चौथा है हिमेटिन डॉट्स। तो इसमें मैंने बता दिया है अभी अभी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में जो डॉट्स दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉरर्स डॉट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है ना। तो इसमें मॉरर्स डॉट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या था, ऑप्शन नंबर बी है होगा। ठीक, तो मॉरर्स डॉट क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के विषय में। सफनर डॉट्स ऑब्जर्व इन द इरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू ना। हालांकि मैंने अभी भी बात किया कि मॉरर्स डॉट जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में देखने को मिलता है, और सफनर डॉट्स किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल में क्या बनता है, सफनर्स डॉट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सफनर डॉट्स ऑब्जर्व इन द एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, किसकी वजह से जो हमारे आरबीसी में सफनर डॉट दिखाई देता है, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बनता है, वो किस लिए बनता है, क्यों बन जाता है, ऐसी कौन सी बीमारी काज होती है। ऑप्शन है फाइलेरिया, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है काला आजार, चौथा है जियार्डियसिस। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। तो ये मलेरिया में क्या होता है, सफनर डॉट्स देखने को मिलते हैं, और कहाँ हमारे आरबीसी में देखने को मिलता है सफनर डॉट्स, और किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से बनता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टेड टू मैन। अर्थात प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का ऐसा कौन सा स्टेज है जो मनुष्य को इन्फेक्ट करता है। तो ऑप्शन क्या है, पहला है मीरोजॉइट्स, दूसरा है साइजवांट, तीसरा है स्पोरोजॉइट्स और चौथा नन ऑफ दीज। तो आपको हमने बता भी चुका है, अभी अभी नेक्स्ट इसके प्रीवियस में आया भी था, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव है प्लाज्मोडियम का कौन सा, उसके प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज है जो मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव है, तो वो है स्पोरोजॉइट्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो स्पोरोजॉइट्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज, है ना। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजॉइट्स। मनुष्य भी इसी से क्या होता है, इन्फेक्ट होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नोन एज। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो कौन कहलाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कोई भी स्पीसीज हो, सबका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम सॉरी स्पोरोजॉइट्स ही होता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। माइक्रोगैमिट एंड माइक्रोगैमिट इस प्लाज्मोडियम फॉर्म। अर्थात प्लाज्मोडियम का जो माइक्रोगैमिट्स है या मेगागैमिट्स है, ये मेल एंड फीमेल दोनों गैमिट्स, ये जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, है ना। अर्थात ये किस जगह पर देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है ओसाइट्स, दूसरा है सॉरी क्वेश्चन ये पूछ रहा है माइक्रोगैमिट्स एंड मेगागैमिट्स इज प्लाज्मोडियम फॉर्म। अर्थात माइक्रोगैमिट्स और मेगागैमिट्स प्लाज्मोडियम का दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। क्वेश्चन है कि अगर दोनों गैमिट्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है। तो मैंने बता भी दिया है कि आपस में जब ये फ्यूज़न करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्टमक में होती है। कहाँ होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्टमक में होती है, और इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ, जाइगोट बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। तो माइक्रोगैमिट एंड मेगागैमिट प्लाज्मोडियम के दोनों आपस में मिलकर जो स्टेज बनाते हैं, जो फॉर्म बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट मोटाइल होता है, इलांगेटेड होता है, और कैसा होता है, वर्मिक्यूल्स होता है, जो रिगलिंग मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के विषय में। मॉरर्स डॉट्स आर ऑब्जर्व इन द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड विथ। मॉरर्स डॉट मनुष्य के आरबीसी में दिखाई देता है जब ये इन्फेक्टेड होता है किससे। ऑप्शन है पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथा है प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि मैंने अभी बताया कि मॉरस डॉट जो दिखाई देता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, तो यहाँ दिया है देख लीजिए, सफनर डॉट्स किस में देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और प्लाज्मोडियम ओवेल में, जबकि मॉरस डॉट किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में, और जी मैंस डॉट जो होता है वो प्लाज्मोडियम मैलेरी में देखने को मिलेगा। तो सब में अलग अलग है।
सफनर डार्ट्स किस में देखने को मिलेगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल में। मॉरस डार्ट जो देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। और जीमैन डॉट्स जो देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम मैलेरियम। ये बहुत रिमार्केबल है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, सबको चारों को अलग अलग लिख के तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है डॉट्स के विषय में। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के विषय में। गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स दैट इज द प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन, अर्थात जो मलेरियल पैरासाइट का जो गैमेटोसाइट्स बनता है वो कहाँ बनता है? ऑप्शन है स्टमक ऑफ मेल एनाफिलीज, दूसरा है ब्लड ऑफ मैन, तीसरा है स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो और चौथा है सलिवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलीज, है ना। तो सही ऑप्शन जो होगा वो बनेगा ब्लड ऑफ मैन, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, उनके ब्लड में बनता है, मनुष्य के ब्लड में ही क्या बनता है? गैमेटोसाइट्स बनता है। ठीक, और आगे वो चल के कहाँ चला जाता है? फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में चला जाता है, जहाँ दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में क्या करते हैं? वो फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। साइजवांट्स स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर्स इन, मलेरिया पैरासाइट का जो साइजवांट स्टेज होता है वो उसके लाइफ साइकिल में कहाँ बनता है? साइजवांट स्टेज। तो पहला ऑप्शन है स्टमक ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो, दूसरा है ब्लड ऑफ मैन, तीसरा है इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन और चौथा है सलिवरी ग्लैंड ऑफ एनाफिलीज। तो सही ऑप्शन इसमें जो होगा वो होगा इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। जैसा कि अभी भी बताया कि साइजवांट स्टेज उसका जो है, अगर इसमें दोनों सही होता, लीवर एंड आरबीसी, तो वो सही होता है, क्योंकि लीवर एंड आरबीसी दोनों में देखने को मिलता है। अगर यहाँ लीवर आरबीसी दोनों नहीं है तो यहाँ हम लगाएंगे इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। तो मनुष्य के, क्योंकि ब्लड से होकर लीवर में पहुंचता है, इसलिए इसका जो साइजवांट स्टेज है वो आपको किसमें आप देखने को मिलेगा? इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, अभी बात किया मस्तिष्क फीवर के विषय में। तो मस्तिष्क फीवर सेरेब्रल मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और चौथा है प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से सेरेब्रल मलेरिया होता है, जिसको हम मस्तिष्क बुखार कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? परनीसियस मलेरिया भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं, या मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया भी कहते हैं। तो ये कई नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सेरेब्रल मलेरिया मस्तिष्क बुखार किसकी वजह से होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से। ठीक, यहाँ देखिए सब दिया है, आप इसको रट लेंगे। सेरेब्रल मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से। टर्सियन, जिसको हम बेनाइन टर्सियन मलेरिया कहते हैं, तो बेनाइन टर्सियन मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। माइल्ड टर्सियन मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है, जबकि क्वार्टन मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम मैलेरी से होता है। ये क्वार्टन मलेरिया जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल अफ्रीका में देखने को मिलता है, बर्मा में देखने को मिलता है, कुछ रेस्ट ऑफ हमारी जो इंडिया में है वहाँ देखने को मिलता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 28 डेज़ का होता है। और इसका जो रिकरेंट फीवर होता है, जो फीवर आता है वो प्रत्येक चौथे दिन आता है, तब 72 घंटे बाद, इसलिए हम इसको क्वार्टन मलेरिया के रूप में जानते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वार्टन मलेरिया है ये कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में जो कॉमनली फाउंड होता है, जो कॉमनली मलेरिया पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाले मलेरिया पाए जाते हैं। किसका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, सबको रट लेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के विषय में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द उकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड, अर्थात मलेरिया पैरासाइट्स का जो उकाइनेट स्टेज है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो बच्चों उकाइनेट एंड उसाइट्स, जो जैसा कि आपको हमने बताया है कि जब माइक्रो गैमेट और मेगा गैमेट दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं तो जाइगोट बन जाता है। तो ये सब प्रक्रिया जाइगोट के बाद वो क्या होता है? उकाइनेट बनता है, और उकाइनेट के बाद क्या बनता है? उसाइट्स बनता है ना। तो ये सब प्रक्रिया जो होता है फीमेल मॉस्किटो, अर्थात ये सेक्सुअल फेज में हो रहा है, फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में होता है। तो देखिए ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है लीवर ऑफ मैन, दूसरा है इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, तीसरा है सलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो और चौथा है स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टमक ऑफ मॉस्किटो। तो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो उसके स्टमक में ये उकाइनेट स्टेज देखने को मिलता है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उकाइनेट स्टेज कहाँ देखने को मिलेगा? फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के विषय में। विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज सेरेब्रल मलेरिया। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको रिमार्क कर लेंगे। बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक, अर्थात पीसीएस में। विच
स्पीसीज ऑफ मलेरिया कॉज सेरेब्रल विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज सेरेब्रल मलेरिया, अर्थात प्लाज्मोडियम का वो कौन सा स्टेज है जो सेरेब्रल मलेरिया काज करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसकी वजह से सेरेब्रल मलेरिया होता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। एनाइसोगैमी क्या होता है? पहला ऑप्शन है एनाइसोगैमी इज द यूनियन ऑफ द सिमिलर गैमेट्स एज सीन इन मोनोसिस्टिस, गलत है। दूसरा है एनाइसोगैमी इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये एनाइसोगैमी क्या होता है? अर्थात इसमें दो डिसिमिलर गैमेट्स जो है आपस में मिलते हैं। और ये डिसिमिलर गैमेट कौन है? मैंने बताया एक माइक्रोगैमेट्स होता है, एक मेगा गैमेट्स होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये प्लाज्मोडियम में ही देखने को मिलते हैं। तो प्लाज्मोडियम में दोनों डिसिमिलर गैमेट इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रोगैमेट एज वेल एज द मेगा गैमेट दोनों आपस में मिलकर जो फ्यूजन करते हैं और जाइगोट बनता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के स्टमक में। तो ये किस प्रकार के गैमेट हैं? एनाइसोगैमेट कहे जाते हैं, क्योंकि दोनों डिसिमिलर हैं। ठीक ना, एक छोटा और एक बड़ा। आइए क्वेश्चन 83 की बात करते हैं। मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया इज कॉज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी अभी हमने बात किया था कि मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया या सेरेब्रल मलेरिया, दोनों चीज़ें, अर्थात ये जो नाम आता है ये किसके लिए है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए। तो मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया या हम सेरेब्रल मलेरिया की बात करें तो ये सब जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट्स डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ द एनाफिलीज एक्सेप्ट। बच्चों, एनाफिलीज मॉस्किटो जैसे ही हमारा ब्लड सक करती है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम के जितने भी स्टेजेस हैं सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके स्टमक में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सभी स्टेजेस को डाइजेस्ट कर देते हैं। केवल एक ही स्टेज वहाँ बाकी रह जाता है, बचा रह जाता है, जिसको हम स्पोरोजोइट्स कहते हैं। और यही स्पोरोजोइट्स चूँकि हमको इन्फेक्शन जनरेट करेगा, हमको इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, इसलिए वो बचा रहता है। तो फीमेल मॉस्किटो जब हमको बाइट करती है तो वो उस स्पोरोजोइट्स को हमारे अंदर छोड़ देती है और जिसकी वजह से हम इन्फेक्टेड होते हैं। तो यही सही है कि जितने भी स्टेजेस हैं वो सब गेट्स डाइजेस्टेड हो जाते हैं उसके स्टमक वॉल में, स्टमक में, अर्थात उसके पेट में सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। केवल एक ही स्टेज बचा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट्स। और यही इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया कहा जाता है। ठीक, और यही मनुष्य के लिए भी इन्फेक्टिव स्टेज कहलाता है। क्या होता है? इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मैन। कौन सा स्टेज? स्पोरोजोइट्स। तो यही छोड़कर और सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के विषय में। प्लाज्मोडियम बर्गाई इज द पैरासाइट ऑफ। प्लाज्मोडियम बर्गाई जो होता है पैरासाइट है किसका? मैन का, मंकी का, रैट का या बर्ड का। तो इसमें बच्चों ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्लाज्मोडियम बर्गाई इट इज़ द टाइप ऑफ द प्रोटोजोवन पैरासाइट। ये एक प्रकार का प्रोटोजोवन पैरासाइट्स है जो केवल और केवल रोडेंट्स में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलता है? रोडेंट्स में। ठीक, तो ये राइट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के विषय में। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। इसमें से कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होती है? पहला है निमोनिया, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है कॉमन कोल्ड, चौथा है टाइफाइड। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अभी अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोवन पैरासाइट के विषय में। तो कौन सी बीमारी होगी? मलेरिया। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, अर्थात प्रोटोजोआ की बीमारी से मलेरिया की बीमारी होती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द प्लाज्मोडियम एज वेल एज द प्लाज्मोडियम से होने वाली जो बीमारी जिसको हम मलेरिया कहते हैं, इन सब के विषय हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। उम्मीद है बच्चों कि बहुत अच्छे से आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। जो मलेरिया का मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम बहुत ही सिंपल वे में उसको पढ़ाए हुए हैं, बिना किसी साइकिल का। हम आपको साइकिल में उलझना नहीं है, सीधे मैं स्टेप बाय स्टेप उस पर डिस्कस किया है। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में भी, जिससे उनकी तैयारी सुचारू रूप से चल सकें। मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।